आज के मुरली सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की मुरली अदिति बहन जी पढ़ेंगे। है क्या हमारे साथ? अदिति सिस्टर है क्या हमारे साथ में? जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई। आज की मुरली अदिति बहन को पढ़नी है ना, वो हमारे साथ नहीं है। कि आप में से कोई रीड करेंगे? हाँ जी, मैं पढ़ूं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। ओम शांति। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यक्त मुरली 2 अक्टूबर 1981 का पार्ट 2, जिसमें बाबा पार्टियों के साथ मधुर मुलाकात कर रहे हैं और कर्नाटक जोन की पार्टी बाबा के सम्मुख उपस्थित है। तो इस मुरली में बाबा साक्षी स्थिति में होकर कर्म करने की बात करते हैं। माना आत्म अभिमानी स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में हर कर्म करने की बात कर रहे हैं। तो मुझ आत्मा को एक्शन कॉन्शियस नहीं होना, सोल कॉन्शियस होकर कर्म करना है। बाबा की याद में हर कर्म करना है। तो बाबा पर सारी जिम्मेवारी बाप पर और मुझे बेफिक्र होकर कर्म करना है। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त मात्र कर रही हूँ। और बाबा हम आत्मा को आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का निर्देश कर रहे हैं। तो हम अब इस मुरली को पढ़ना आरंभ करते हैं। ओम शांति। 2 अक्टूबर 1981 पार्ट 2। सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। प्राण अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात पार्टियों के साथ कर्नाटक जोन। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि हर कर्म साक्षी अवस्था में कैसे करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में करना है। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। तो जब मैं सोल कॉन्शियस में कर्म करती हूँ बाबा की याद में, तो बाबा मेरा साथी बनकर मुझे आगे बढ़ाते हैं। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो, खुद की देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से
साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, माना आत्मा पे तो विभिन्न संस्कारों का इफेक्ट होता है। आत्मा तो निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। तो ऐसे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं कि हमें समर्पित होकर हर कर्म करना है और बेफिक्र होकर बाप पर जिम्मेवारी छोड़कर हर कर्म करना है। बाप पर बलिहार होकर कर्म करना है। जैसे फर्स्ट चांस मिला है, वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट। आगे बाबा कहते हैं, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। अच्छा, तो दूसरा बाबा बता रहे, जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी वे सर्व गुण अनुभव करते हो। तो हमें गुणों का स्वरूप बनना है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे, तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। तो जब मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और पवित्र बन जाऊंगी, तो वही किरणें, पवित्रता की, सुख की किरणें मेरे द्वारा वातावरण में फैलती रहेंगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे, उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। तो मुझे खुद को ऊंची स्थिति में रखकर ये प्रकाश फैलाना है। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। तो मुझे हर दम ये फील होते रहना चाहिए कि मैं अपने बाबा का बच्चा हूँ, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। अब तीसरी बात बाबा कहते हैं, सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब है, लेकिन खुशी नहीं। आत्माओं के पास धन रूपी स्थूल खजाने तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो
अंतर्मुखी हो, अपने अंदर खुशी महसूस नहीं करती। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है ना, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। बाबा कहते, कभी किस बात की खुशी और कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी और कभी मालिकपन की खुशी। तो कभी मैं बाबा का सपूत बच्चा बन जाऊं और बाबा से खुशियां प्राप्त करती हूँ, और कभी मैं मालिक, खुद का मालिक। तो भगवान भी हमें अपना मालिक समझते हैं। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। शक्तियों के मालिक, हर प्रकार की शक्तियों का मैं मालिक बनूं, और गुणों का, सर्वगुणों का अनुभव करते हुए मैं सर्वगुणों का मालिक बनूं। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे दी हैं, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया है, इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कि जो शक्तियां बाबा से हमें मिल रही हैं, उन्हें समय पे यूज करना भी मुझ आत्मा को आना चाहिए, कि कब किस शक्ति, कब मुझे समाना है, कब मुझे सामना करना है, कब मुझे सहन करना है। तो ये मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे परखने की शक्ति होनी चाहिए। फिर बाबा आगे कहते, सब वरदानी आत्माएं होना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की। देवी अर्थात वरदानी, देवियों को विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं। तो मुझे आभास है कि ये नवरात्रि की पूजा, अलग अलग देवियों की जो पूजा चलती है, वो वाला मास चल रहा है। तो ऐसा महसूस होता है कि हम हमें याद कर रहे हैं। तो भक्त, हम इष्ट देवियों के आगे आते हैं और हमें हमसे वरदानों का अनुभव करते हैं, शक्तियों का अनुभव करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। एक है जानना, दूसरा है अनुभव होना। तो अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना, तो वरदानी की विशेषता क्या है? तो बाबा हमसे पूछते हैं, वरदानी मूर्त बनने के लिए मुझ में क्या विशेषता होनी चाहिए? बाबा बताते हैं, वे सदा बाप के समान और बाप के समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी तो बाप के समान और कभी बाप के समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी तो वरदानी नहीं बन सकते। तो सदा ये एक रस स्थिति रहे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। सदा बाप के मैं समीप रहूं, बाबा के समान रहूं, तो ही मैं वरदानी मूर्त हो सकती हूँ, वरना मुझ आत्मा के अंदर ही युद्ध चलता रहेगा। तो मैं
दूसरों को कैसे वरदान दे सकती हूँ। तो ये बाबा कह रहे हैं मुझे बाप के समान और सदा बाप के समीप रहना है, क्योंकि बाप तो पुरुषार्थ नहीं करता, लेकिन बाप सदा संपन्न स्वरूप में है। जो परमात्मा है वो तो सदा संपन्न है, तो उसी समान मुझे भी सदा संपन्न संपूर्ण होना है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हो, बाप समान नहीं हो। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। तो बाबा हम आत्मा को कहते हैं सदा संपन्न रहो, संपूर्ण रहो। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में आत्मचिंतन करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, ऐसे बाप समान सदा बाप के मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले, पाना था सो पा लिया, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा हर संकल्प और हर बोल में, हर कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम और याद प्यार। साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। तो हम आत्माओं को भी ऐसा बालक सुमालिक बनाने वाले परमात्मा को याद प्यार और नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही अंडरलाइन कराया कि जो भी हमने सुना है या सुनाया है वो नहीं है, विशेषकर अटेंशन यही रखना है कि हमने कितना अनुभव किया है। क्योंकि हम तो हमें अंदर से खुशी है कि पाना सो पा लिया, कि बाबा मिला, ज्ञान मिला, इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार मिला, सब कुछ मिला, मगर हमने क्या इसको इतना अनुभव किया है खुद से। जैसे पहला पाठ ही है आत्मा का, तो आत्मिक स्थिति को अनुभव किया है या दूसरों को वो हमसे वो वाइब्रेशन उनको महसूस होते हैं क्या, और जो शक्तियां हैं या जो गुण हैं तो वो भी वो महसूसता होती है। तो यहाँ पूरा विशेषकर बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया कि अनुभव में आना है हर चीज में। जैसे बाबा ने कहा खुशी की कभी बालकपन की खुशी, कभी मालिकपन की खुशी, तो ये भी जैसे कि हर चीज जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है वो एक खजाना ही है। तो हर चीज का अनुभव करना और दूसरों को अनुभव कराना, इस पे अटेंशन बाबा ने दिलाया है। तो हमें जितना हो सके उतना, क्योंकि संगम युग जैसे समय ही कम है, अभी देखा जाए तो वर्तमान समय के अनुसार भी समय बहुत ही कम है।
बाद में हमें ये पछतावा ना हो कि अरे इतना अच्छा ज्ञान मिला, बाबा भी मिले, मगर मैंने अनुभव क्या किया। तो हमें वही अटेंशन रखकर हर चीज का जैसे बाबा कहते हैं ना कि हर सेकंड श्वासोश्वास मुझे याद करो, तो बाबा के साथ का अनुभव हम कभी वो मिस ना करें। बस उसका अनुभव इतना प्रैक्टिकल हो जाए कि हमारा तो कल्याण जैसे बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ कल्याण ही कल्याण है, तो हमसे भी दूसरों का कल्याण ही हो। जितना हम उसको अनुभव करेंगे उतना ही दूसरों को अनुभव करा पाएंगे और दूसरों का भी कल्याण होगा। अ, तो इसमें डबल फायदा ही है। ओम शांति। गैलेक्सी से जिन्होंने हैंड रेस किया वो ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो, सॉरी, बाप और बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। परिवार बलिहार बाप पर परिवार वाले को वार नहीं करते। पुरुषोत्तम भाई जी आप बोले। ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला कि जैसे आप उच्च स्थिति पर, जितना उच्च स्थान पर, उच्च स्थिति पर स्थित हो जाएंगे तो उतना चारों ओर स्वतः ही वो लाइट फैलती रहेगी। मतलब वो सुख की किरणें, वो शांति की किरणें ऑटोमेटिक फैलती रहेंगी। तो कभी कभी बाबा ये भी बोलते हैं कि आप सकाश दो। तो कभी बोलते हैं कि बाबा आप उच्च स्थिति पर स्थित रहेंगे तो ऑटोमेटिक विश्व को भी किरणें फैलती रहेगी। तो इस पॉइंट पे ऐसे मैंने चिंतन चला कि जैसे हम देखते हैं ना अलजेब्रा में ऐसे इक्वेशन रहता है x=10 या ऐसे कुछ एग्जांपल रहता है। तो उस समय 10 भी x होता है और x भी 10 होता है, माना सेम सेम होता है। तो अगर हम ऊंची स्थिति पर स्थित रहेंगे तो सबको सकाश मिलेगा। अगर हम फोर्सफुली भी सकाश देते हैं तो अपनी स्थिति ऊंची बनती है। तो ये उसका मन चिंत रहा। और कल बाबा ने कल के पाठ में बोला था कि कभी कभी बच्चे अकेले हो जाते हैं। तो बाबा ने ऐसे भी कहा था, बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी है। तो बाबा ने कहा था कि बाबा से कोई भी अकेला नहीं हो सकता है, तो सदा कंबाइंड है। तो इसके ऊपर ऐसे मन चिंतन चला कि जैसे कोई झाड़ होता है तो उसका पत्ता उस झाड़ के साथ कंबाइंड रहता है, तो या बीज के साथ भी कंबाइंड रहता है। तो ये कल्प वृक्ष अविनाशी है। तो जैसे कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, तो हम सभी पत्ते हैं, तो बाबा से नेचुरली कंबाइंड ही है। तो ऐसे चिंतन चला था। ओम शांति। थैंक यू। लेकिन पत्तों तक पहुंचने के लिए भी तना आता है बीच में। तना के साथ जड़ कंबाइंड रहती है। आप तना और जड़ को अलग अलग करना चाहो, पॉसिबल नहीं है। जी नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने तो साक्षीपन की स्थिति पर बोल रही है कि हम जो कर्म करते हैं वह साक्षी होकर कर्म करते हैं या नहीं। तो जब हम साक्षी होकर कर्म करते हैं तो बाबा का साथीपन का भी अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा बोलते हैं कि साक्षी माना अपने अंदर के संकल्पों के साक्षी बनो। पहले तो हम हमारा खुद का संकल्प को साक्षी बनकर देखेंगे तो बाह्य रूप में हम कर्म और बोल भी हमारा साक्षीपन स्थिति में हम कर पाएंगे। और इसमें भी हम बाबा का भी साथ अनुभव कर पाएंगे कि बाबा जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस टाइम हम बाबा को
याद करेंगे तो बाबा हमको शक्ति भी, बाबा से भी शक्ति मिलती है। और बाबा को याद करने से हमारा कर्म भी और बोल भी, हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता है। तो पहले बाबा कहते हैं कि साखीपन का स्थिति खुद अपने अंदर में शुरू करना है। जब मैं मेरा मेरा संकल्प कैसे है, पहले अपने खुद का संकल्प को साक्षी होकर देखना है। तो ऑटोमेटिकली देह और देह की संबंध और हमारा पुरानी दुनिया को भी हम साक्षी होकर देख पाएंगे। क्योंकि शुरू हमारा संकल्प से ही सृष्टि होता है। तो संकल्प श्रेष्ठ होता है तो बाबा की तरफ हमारा बुद्धि रहता है कि बाबा कैसे देख रही है, बाबा कैसे बोल रही है, बाबा कैसे कर रहे हैं। तो हम पहला वो है कि संकल्प पर साक्षी होना है। और साक्षीपन की स्टेट में रहने से भी हम बाबा को अनुभव कर पाएंगे। और साक्षीपन की स्टेट सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है, बाबा बोल रहे हैं। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो हम उस स्थिति को भी अनुभव कर पाएंगे। हम खुद अनुभव कर पाएंगे कि हम कौन सी स्थिति में हैं, वो भी हम खुद अनुभव कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ तो बाबा के साथ तो अनुभव होता ही है। सावित्री बहन जी आप बोलिए। गौरव भाई जी बोलिए। हाँ जी, जैसे सिस्टर ने बताया अनुभव अनुभव स्व- आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे अच्छा दीदी, मैं थोड़ी साइड में होती हूँ। यहाँ पर जो आत्मा निर्लेप नहीं है, जैसे बाबा बोलते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है। स्टेज है निर्लेप, मतलब अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे, तो न्यारा अर्थात निर्लेप। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस अवस्था में रहने के लिए किसी भी प्रकार की माया का वार नहीं होगा, क्योंकि बाप पर बलिहारी जाने माया के वार सदा से बच रहेंगे। तो हमें यहाँ पर बाबा ने जो साक्षी स्थिति वाले आत्मक आकर्षण करने वाले ही होंगे, क्योंकि अंतिम जो स्टेज है संपन्न है और संपूर्ण स्टेज जो बाबा ने बताई है, तो इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने से ही हम जिस स्थिति में हम, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान है, सर्व गुण है या ज्ञान का सागर है, हर संकल्प में, हर श्वास में हम हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का अनुभव करेंगे, क्योंकि साथी हो कर्म करने से बाप के साथीपन का अनुभव स्वतः ही होता है। ओम शांति। गौरव भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने लास्ट के पैराग्राफ में पार्टी से बात करते हुए उसमें देवी देवताओं के बारे में बोला है कि बाबा ने से पहले पूछा सदा वरदानी आत्माएं हो, तो बाबा ने हमें हमारी स्मृति भी जगाई है कि आप कौन हो, आप तो वरदानी आत्माएं हो ना। फिर बाबा ने इसमें कई सारे हमारे से क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद बाबा ने बोला कि अगर बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे, बाबा ने बोला कि आप समीप रहने वाले हो, तो इसमें ऐसे मनन चिंतन चला कि बाबा ने कहा है कि बाप तो हमेशा संपन्न है, पुरुषार्थी स्टेज पे नहीं। तो हमें भी अपने संपन्न स्टेज को स्वरूप में रखना है, तो तभी हम वरदानी, क्योंकि बाबा ने अगर बोला है कि वरदानी आत्माएं हो, तो हम सब हैं। बाबा हमें ये स्मृति हमारी जगा रहे हैं कि आप सब तो वरदानी आत्माएं हो। हाँ, और हमेशा संपन्न स्टेज पर को हम अगर सम्मुख रखें, जैसे बाबा ने बोला बाप के समान, मतलब संपूर्ण स्टेज। तो बाबा ने भी बोला कि पुरुषार्थी, अगर बहुत पुरुषार्थ करते हो तो छोटे बच्चे, पुरुषार्थी मतलब छोटे बच्चे, बाप समान। तो हमें इसमें ये बाबा ने स्मृति दिलाई है कि हम आत्माएं भी वरदानी आत्माएं हैं, संपन्न हैं,
और बाप समान है। तो इसी स्थिति में रहेंगे और अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो हम भी वरदानी आत्माएं बन जाएंगे, अपने उसी स्टेज पर आकर के संपन्न अवस्था में रह के बाप समान भी वरदानी बने। ओम शांति। हम्म, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं ऐसे कह रही हूँ कि मुझे तो बाप समान बनना है, तो वो बच्चों वाली बात कर दी ना। बनना क्यों है, मैं तो बनी बनाई हूँ। मेरा ओरिजिनल जी स्वरूप ही वैसा है। जी और जी, अगर मैं वही सोच रही बाबा हूँ हमें तो बार मैं, बार याद कराता है। हाँ, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ मैं इस चीज का। पुरुषार्थ किस चीज का करना है? मैं, मेरा संपन्न स्वरूप है ही ऑलरेडी। मुझे संपन्न बनना है, मेरे को ऐसा बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। बनना है, मैं तो बनी बनाई हूँ। ये है बाप समान बच्चों के वो। हम है वैसे। फिर उनके कर्तव्य में भी वैसी चीजें आती है। संकल्प भी वैसे होंगे, कर्म भी वैसे ही होंगे। बाप समान हर चलन होगी उनकी। तो बाबा क्या करता है? बाबा देता ही है। तो वरदानी होंगे, जो गुणों का दान करे, शक्तियों का दान करे। तो हम सब वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। अच्छा, इसका कनेक्शन साक्षी और साथी से भी है। फिर बाबा ने दो बातें कही ना, साथी है तभी साथी है जब साक्षी है। फिर ये भी बोला कि देह और देह के संबंधों से अगर न्यारे हैं, साक्षी हैं, तो पुरानी दुनिया से साक्षी हैं। इस बात का क्या अर्थ हुआ? देह भी तो पुरानी दुनिया का हिस्सा है, देह के संबंध भी पुरानी दुनिया का हिस्सा है। तो फिर बाबा कौन सी पुरानी दुनिया को कहते हैं कि अगर आप देह के संबंध से, देह से साक्षी हो जाएंगे, तो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाएंगे। वो पुरानी दुनिया कौन सी है? कुछ शेयर करेंगे आप में से? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। है ना, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे मन में जो पुराने संस्कार पड़े हैं, आत्मा में जो 84 जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, वो संस्कार जब उभर उभर के बार बार ऊपर आते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके भी साक्षी बनो। क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर द्वंद ज्यादा चलते हैं, अंदर आंदोलन चलता है, उसके तुम साक्षी बनो, तब तुम पूरी तरह से साक्षी होगे, मेरे साथी होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ही हूँ हरदम, तुम मेरे साथ रह के साक्षी बने रहो। ओम शांति। तो एक नई नई दुनिया की जगह पुरानी दुनिया भी तो बना रखी है ना हमने अपने अंदर। कितनी सारी सेंसेशन, कितनी सारी फीलिंग्स, कितनी सारी बातें, कितनी सारी पिक्चर, इमेजेस हम सब ने अपने अंदर रखी हुई हैं। जी जी, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशंस, सब चीजें अंदर भरी पड़ी है, उन्हीं को देखना है, उनको ऊपर नहीं आने देना है। मतलब आए जाएं, साक्षी बन के बाबा के साथ देखते रहें बस। वो खला कृष्णा बहन जी, आप बोलिए। जी, अभी मैं नहीं यही बोल रही ओके, थी कृष्ण, मैं बोल रही थी। हाँ। लक्ष्मी बहन जी, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा इतना खजाने दी है, उसको माला माल कैसे बनने के लिए कहा है? सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहना है। बाप ने तो शक्तियां दी दे, अब तो सिर्फ उन्हें कार्य में लगाना है। सिर्फ मिला हुआ ये शक्ति देखकर सुनकर खुश नहीं होना है। जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करना है। सदा माला माल बनते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा ना, संस्कार कैसे हमको बदलना है, अभी तक हम तो देह समझकर देहदारियों को कॉपी करते थे। अभी तो हम आत्मा है, परमात्मा के समान हम परमात्मा को कॉपी करना है। बाप समान संकल्प, बोल, दृष्टि और वृत्ति, अभी यही कॉपी करने से हम बाप समान बन सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना।
तो सदा फर्स्ट स्थिति किस चीज में फास्ट जाना है हमें? कविता बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो फर्स्ट का अर्थ यही है कि जो फर्स्ट बाबा ने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। अगर इस स्थिति को हम पक्का कर लेना दीदी, तो हम फास्ट ही जाएंगे और फर्स्ट ही आएंगे। क्योंकि मेन जो एम्फसाइज है पूरे ज्ञान की यही है कि पहले बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। क्योंकि बाबा ने दो बातें बताई आज मुरली में, जैसे पुरुषोत्तम भाई और गौरव भाई ने बताए थे, कि एक तो जब आप ऊंचे स्थिति में है और ऊंचे स्थान में है, और दूसरी बात, बाप समान वरदानी तब बन सकते हैं जब हम खुद को संपन्न महसूस करें। तो ये जो महसूसता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे आप बाप समान ही हो, मगर हम बच्चे हैं जो उस बात पे निश्चय नहीं रखते हैं, वही प्रॉब्लम है। अगर हम ये निश्चय, फर्स्ट तो निश्चय करके उसको अनुभव में लाए कि हाँ मैं बाप समान ही हूँ, तो मेरी स्थिति क्या होगी? ऊंची रहेगी। और बाप समान स्थिति का अर्थ यही है कि बाबा हमेशा कहते बच्चे आत्मा समझो, मुझे परम धाम में याद करो। माने जो समीपता का अनुभव, संपन्नता का अनुभव जो बाबा कह रहे थे, बाप समान संपन्न समीप का अनुभव, तो वो परम धाम की स्थिति जो बाबा कहते हैं। तो वो दो चीजें जो बाबा ने डिफरेंट वर्ड्स में बताई, मगर दोनों का सार यही है कि जब तक हम ये पहला, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा हर मुरली में, साकार मुरली कहो या अव्यक्त मुरलियों में, तो बाबा बहुत ही नए नए तरीकों से, बहुत ही युक्तियों से बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे तुम वो स्थिति में स्थित रहो, तुम हो ही मेरे समान। तो जब तक वो हम अनुभव नहीं करते, उस पर निश्चय नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, जब बाबा ने उनमें प्रवेश किया और कहा बच्चे तुम ही नारायण हो, तुम ही विष्णु हो, तो उन्होंने कितने अच्छे से उसको अपने में समा लिया और उस स्थिति में स्थित हो गए। इसलिए उनका पुरुषार्थ भी इतना अच्छा रहा, जो वो नंबर 1 सोल बन गई श्री कृष्ण की। तो बस हमें फास्ट जाना है, तो बस इसी फर्स्ट लेसन को पक्का करना है, तो हमारी जो बाबा चाहते हैं ना, वो हम कर पाएंगे। माने बाबा का कहना यही है कि बच्चे तुम बाप समान हो, तो बाप समान ही हम बच्चे हैं, उसको जैसे कि माने उस रियलिटी हमें स्थित हो जाए बस। क्यों जी गायत्री बहन जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आपने अभी पूछा कि फास्ट और फर्स्ट कैसे बनेंगे, तो बाबा ने कहा है जितना हम साक्षी दृष्टि में रह सकते हैं, साक्षी दृष्टा बन के रह सकते हैं, उतने हम आगे निकल सकते हैं। और सबसे पहले हमें देह से साक्षी होना है। जैसे ही देह से साक्षी होंगे, पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाएंगे। पुरानी दुनिया से साक्षी होंगे तो देखने में हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। न्यारे और प्यारे हो जाएंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनेंगे तो हम निर्लेप हो जाएंगे। निर्लेप हो जाएंगे तो हमारी आत्माभिमानी स्टेज हो जाएगी। उससे हम बाप के ऊपर भी बलिहार जाएंगे। फिर माया का वार भी हम पे नहीं आएगा। जब दोनों चीजें हो जाएंगी तो हम फास्ट कम फर्स्ट हो जाएंगे। फास्ट भी हो जाएंगे और फर्स्ट भी हो जाएंगे। इसलिए हमें सदा खुश रहना है और खुश नसीब रहना है। फास्ट और फर्स्ट रहने के लिए बाबा पे बलिहार जाना है और माया के वार से बचना है। उसके लिए साक्षी दृष्टा बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छे। मुझे तो लगा मैं बन ही गई लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि जब हम ऐसे सीक्वेंस में कोई चीज सुनते हैं ना, तो उसको फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, आप साक्षी निष्ठा, बाबा के पास, बाप समान, संपन्न, हाँ हूँ मैं सबसे न्यारी। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छे। गायत्री बहन जी आपको बोलना है? दीदी अभी मैंने ही बोला। ओके, गौरव भाई जी आप कुछ कहेंगे? नमिता बहन जी दीदी बोलिए। हो गया मेरा, हाँ हो गया।
ओके आगे चल- ओम नमिता शांति। बहन जी। हाँ हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा जैसे बोल रही है कि बाबा तो सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट को बाबा क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं समझा बच्ची, समझी बच्ची, समझी। माना हम अभी तक जो समझ नहीं पाते हैं, जो हम खुद आत्माएं हैं, हम बाप समान है, हम संपूर्ण है, ऐसे नहीं समझते हैं तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर पाते। जब हम समझेंगे यदि हम आत्माएं हैं, इसलिए बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, बच्चे आत्मा समझो, बाप समान। आप हाँ, जब हम खुद को आत्मा, हम पुरुषार्थी नहीं है, हम बाप समान है, हम संपूर्ण है। जब तक हम ऐसे समझेंगे तो हमें बाबा का साथ ही अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे है। इसमें भी एक चीज हम ऐड करेंगे कि ठीक है, मैं समझती हूँ अपने आप को, मैं संपन्न हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, लेकिन क्या मेरा वो स्वरूप में आ रहा है ये सब कुछ? जैसे मैं जो बोलती हूँ वो स्वरूप बन जाना, उसको कहेंगे ना हम बाप समान। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। अगर मैं कहीं और से भी सुन रही हूँ तो भी मैं स्वरूप में आ गई हूँ या नहीं आ गई हूँ, ये चेकिंग। मैं बोल रही हूँ तो भी मैं स्वरूप में आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, ये चेकिंग। तभी हम बाप समान स्टेज का अनुभव करेंगे। सिर्फ वो वाला ब्राह्मण नहीं बनना, बोलने वाला, ज्ञान सुनाने वाला। हाँ, वो बूढ़ी माता तर गई थी ना, क्योंकि उसने क्या किया, स्वरूप में लाया। हाँ, राम राम कहेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण ने सिर्फ कहा था, उसको फील नहीं किया था, उसको धारणा में नहीं लेके आया था, तो वो डूब गया। इसीलिए केवल बोलना नहीं, स्वरूप बनना, सुनना नहीं, स्वरूप बनना। तभी फायदा ना क्लास भी करने का, इस संगठन से जुड़ने का, जाने का। बाबा को इतना सुनाने का, सिखाने का, तभी फायदा है। तो हाँ अभी जी। हम, हाँ जी दीदी, इसलिए तो बाबा बोलती है स्वरूप बनो। हाँ जी, हाँ, स्वरूप बनो, अनुभव करो, अनुभव मूर्त बनो, इसलिए बाबा। अ, अदिति सिस्टर, आपने भी हैंड रेज किया था, कुछ कहना है आपको? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो वही बाबा की पॉइंट सबने ही कहा कि वरदानी मूर्त की विशेषता क्या है। और तो मुझे ये लगा कि हम रहम दिल जब बनते हैं तो हम, और जैसे देवी देवताएं जो भी मूर्तियां रहती हैं तो वो वरदानी स्थिति में रहती हैं, तो साक्षी भी रहती हैं, रहम दिल भी रहती हैं, और उसका बैलेंस। तो बाबा भी वही कहते हैं, सारी गुण और शक्तियों से हम भरपूर हो रहे हमेशा, तो अभी हम दूसरों को भी वही गुण शक्ति वरदान के रूप में दान देते रहें और साक्षी स्थिति में रहते रहें। जी ओम शांति। जब गुलजार दादी जी ने शरीर छोड़ा था ना, तो उसके 1 साल बाद शायद उनका मनाया था दिन, तब हम गए थे वहां पे। तो हम उस शक्ति भवन में थे शायद, और तब वहां पर दादी जी की फोटो थी, और सब वहीं पर मिल के आते थे उनको। तो हम जब वहां गए तो दादी जी ने हमें वरदानी मूर्त भव का वरदान दिया था, हमें ऐसा फील हुआ। लेकिन वरदानी मूर्त बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ी स्टेज है, तो पूरे साल हमने अभ्यास किया होगा ये। तो फिर जब हम नेक्स्ट ईयर गए ना, उसी दिन तो हमने दादी जी के सामने बोला कि दादी जी, वरदान बहुत बड़ा है, लेकिन स्टेज अभी तक नहीं बनी है, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल सबके अंदर है। तो ये वरदानी मूर्त वाला स्वमान जो है ना, वो बहुत इजी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेज है। क्योंकि जो वरदानी मूर्त की स्टेज पे है ना, वो एवरी टाइम बाप समान स्थिति में है, एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि कभी हम शरीर में है, कभी शरीर से बाहर है, कभी हम देह में है, कभी देह अभिमानी है, कभी अशरीरी है, कभी हम आत्म अभिमानी है।
कभी देह में आ गया, बिल्कुल ही पुराने संस्कारों में आ गया, कभी हम उपराम हो गए बिल्कुल ही, कभी फरिश्ता स्टेज हो गए बिल्कुल, कभी शूद्रपने की स्टेज हो गई है। तो वो ऐसी स्टेज नहीं होती है। वरदानी की स्टेज एक रस, एक टिक स्थिति होती है, बिल्कुल निराकारी स्टेज, आत्माभिमानी स्टेज, विदेही स्टेज। तब आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। ये जो एक बात है, हमने इसकी प्रैक्टिस करते हुए अनुभव की, वो हमने आपके साथ शेयर की। तो अभी हमारा समय हो गया है। एक लास्ट पॉइंट कविता में ना आप बोलिएगा, उसके बाद जिन्होंने मुरली रीड की थी वो बहन होमवर्क दीजिएगा, फिर हम हाँ कॉल जी। को एंड। हाँ दीदी, जो आपने शेयर किया था वही कि समझ, अगर हमें समझ में आ गया तो हम उसे धारण भी कर लेंगे ना, प्रैक्टिकली लाएंगे, उसे यूज करेंगे। अगर क्योंकि वो यही हमें बार बार, मुझे तो लगता है कि आज दिन भर में यही अटेंशन रहेगा कि मैं कितना समझी हूँ। अगर मैं समझी हूँ तो मैं करूंगी, अगर मैं नहीं समझी तो मैं नहीं करूंगी। क्योंकि छोटे बच्चे को भी समझाया जाता है कि बच्चे ऐसे करो, तो बाबा के हम बच्चे ही हैं, तो बाबा हर दिन समझा रहे हैं। तो इतने साल हो गए ज्ञान में आके, फिर मैंने क्या समझा? तो यही क्वेश्चन मैं कर रही थी खुद से कि कितना समझी हूँ मैं, कितना प्रैक्टिकली लाई हूँ। बस वही जैसे आप बता रही थी तो चिंतन चल रहा था, तो लगा कि शेयर करूं। और जैसे वरदान का आपने बताया था, हमें भी वरदानी मुहूर्त के 2 बार मिले थे बाबा के पास जब मधुबन गए थे, कार्ड्स, ब्लेसिंग कार्ड। तो वही वरदानी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कर दिया ना, वरदानी माने बाप समान, संपन्न और समी। तो जैसे आप भी कह रही थी सदा सदा सदा, तो सदा मैं हूँ या नहीं, ये भी है चेकिंग की पॉइंट। थैंक यू। ओम शांति। हमें कार्ड नहीं मिला था, हमें तो योग में अनुभव हुआ था, जैसे वो वरदानी मुहूर्त का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, हमने तो साकार में किसी को देखा नहीं, गुलजार दादी को भी नहीं देखा, तो हमने भी नहीं अभी तो देखा। कार्ड्स ही मिलते हैं। अच्छा, ओके। हमने भी नहीं देखा, योग में अनुभव किया था जब हम उनके रूम में बैठ के योग कर रहे थे। अच्छा, तो अच्छा, होमवर्क की तरफ चलते हैं, समय हो गया है। रविदीप बहन जी, आप होमवर्क दीजिए, जी। पिन को ओम कराइए 2 मिनट। हाँ जी। तो सभी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, आत्मचिंतन किया है। तो होमवर्क भी यही रहेगा जैसे अभी कविता बहन ने बताया कि खुद को चेक करते रहिए कि मैं कितना कर्म योगी, कर्म करते हुए कितना मैंने बाबा को अपने साथ रखा है, कितना परसेंटेज, कितना टाइम मैं बाबा के साथ को अनुभव करती हूँ। तो हर कर्म को न्यारा बनकर देखते हुए और बाबा को साथ रखते हुए बाबा की याद में कर्म करना है। ये चेकिंग मुझे बार बार करनी है, खुद को रिमाइंड कराते रहूं कि मैं बाबा के साथ ही हूं ना। तो यही होमवर्क रहेगा पूरा दिन। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, एक चमकती मणि हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, देह से न्यारी हूँ और कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि का राजा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस देह को त्याग कर देह के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्वों में लोप हो गए, ऐसा अनुभव करते हुए मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर। अनुभव करें, परम धाम में शिव बाबा हम आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा
बाबा के सम्मुख पहुंच गई और बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा गई हूँ। बाबा के प्यार का अनुभव करें। मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड हूँ। बाबा की संपूर्ण शक्तियां, सब गुण मुझ में समा गए हैं। मैं संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा अब इस पृथ्वी पर अवतरित होती हूँ। सुख धाम में खुद को देव और देवी स्वरूप में अनुभव करें। स्वर्ग में अनुभव करें। चारों तरफ सुख, शांति और आनंद का वातावरण है। हर तरह के सुख और आनंद मुझ आत्मा को अनुभव हो रहे हैं। अभी इस देवलोक से मैं आत्मा आ गई हूँ। द्वापर युग में खुद को इष्ट देवी के रूप में अनुभव करें। एक महान मंदिर में खुद को अनुभव करिए और भक्तों की कतारें मुझ आत्मा के सम्मुख लगी हुई हैं और सब हाथ जोड़े वरदानों का अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा इन सभी भक्तों को शक्तिशाली किरणें प्रदान कर रही हूँ। इनको प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप बना रही हूँ। सभी आत्माएं निश्चिंत अनुभव कर रही हैं। सब भक्त आत्माएं खुद को निश्चिंत, निर्भय अनुभव कर रही हैं और परिपूर्ण अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा द्वापर युग से आ गई। अभी संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में खुद को अनुभव कर रही हूँ। बाप समान ही अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। वातावरण को प्रेम स्वरूप बना रही हैं। मैं रहम दिल आत्मा सबको प्रेम और शांति का प्रकाश दे रही हूँ। अब मैं आत्मा प्रकाश के देह में खुद को अनुभव करते हुए पहुंची सूक्ष्म वतन में। संपूर्ण फरिश्ता के सामने, ब्रह्मा बाप के सामने खुद को अनुभव करें। बाबा मेरे मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, सदा विजयी भव, सदा दृढ़ता की शक्ति से संपन्न भव, सदा रहम दिल भव। इन वरदानों से परिपूर्ण होके मैं फरिश्ता आत्मा अपने हाथों को ब्रह्मा बाप के हाथों में थमा देती हूँ और ब्रह्मा बाबा से कहती कि हम
चलते हैं और विश्व की सब आत्माओं को इन्हीं वरदानों से भरपूर करते हैं। खुद को अनुभव करें, पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ। बाबा से मुझ आत्मा में सब गुण भर रहे हैं और मुझ आत्मा से नीचे पृथ्वी पर सर्व आत्माओं को शक्तियों का अनुभव करा रहे हैं। हर आत्मा बाबा के समीप आ रही है, बाबा को याद कर रही है और बाबा समान बनने का प्रयत्न कर रही है। सब आत्माएं निश्चिंत, निर्भय, सुख, शांति में अनुभव कर रही हैं और सबके दिलों से यही आवाज आ रही, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।